Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards another question. What we have? Question number 13, page number 159. ठीक है? So let's see क्या है question में. A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Obviously हो ही जाना है. Now has he done some work or not? And we need to justify our answer. Our answer. ठीक है? तो क्या है क्वेश्चन में, हे यानी कि सूखी घास होती है, सूखी घास इकट्ठी कर ली जाती है जानवरों को खिलाने के लिए. सो कोई भी ऐसा इमेजिन करके चलो कि कोई भी फार्मर है, ही इज हेडिंग टुवर्ड्स, मतलब उसने जितना भी उसका है पूरा एक बंडल सा जो है वो आधे घंटे के लिए करीबन अपने सर पे खड़ा हुआ है लेके. ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वहां पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, बट क्या यहाँ पर वर्क डन भी है, यस और नो, और जो भी हमारा आंसर होगा वी नीड टू जस्टिफाई इट. सो हमें ये चीज एक मालूम है अच्छे से कि वर्क डन होने के लिए हमें फोर्स चाहिए प्लस डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमें फोर्स तो अच्छे से दिख रहा है. क्या है कि अगर यहाँ कुछ भी हमने अपने सर पर रखा हुआ है, दैट मीन्स की फोर्स अप्लाइड भी वर्टिकल डायरेक्शन में है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे इमेजिन करके हम चले कि ऐसे फार्मर खड़ा है और उसके सर पे बंडल ऑफ हे रखा हुआ है. नाउ द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है वो कैसे आपको दिख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, बट क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, ऐसा तो है नहीं कि उसने पकड़ा हुआ है और वो ऊपर उड़ भी रहा हो, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, कोई भी पोजीशन चेंज हमें नहीं दिख रहा है. दैट इज व्हाई हम क्या कह सकते हैं कि नो वर्क इज डन इन दिस केस. सो लेट्स सी वंस, एक अपने आंसर से भी देखते हैं एक बार. द पर्सन हैज नॉट डन एनी वर्क सिंस नो डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स as the force applied act in the vertically upward direction. तो यही मैंने आपको समझाया है कि हमारा जो फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. दैट इज व्हाई हम सिंपली क्या कह सकते हैं, दैट नो वर्क इज बीइंग डन. ठीक है, सो आई होप आपको इस सिचुएशनल इस टाइप के क्वेश्चंस, जहां पर देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की काफी चांसेस है, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है कि वर्क के कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं या नहीं. दोनों ही कंडीशन में से हमने जब चैप्टर में से भी पढ़ा था तब भी हमने यही सीखा था कि अगर दोनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव वर्क, अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क हुआ है. बट आपने क्वेश्चन के वक्त पे कितने सारे ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें अलग अलग आपको एक सिचुएशन गिवन है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर फोर्स नहीं है, क्या ऐसा हो रहा है तो फोर्स अप्लाई होगी या नहीं. तो ये क्वेश्चंस के साथ हमें रेडी होना बहुत जरूरी है. दीज आर दी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स नाउ बिगिन विद अनदर क्वेश्चन. अप टिल देन keep learning, keep watching. Bye.